ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स टुडे। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, व्हाट वी डू इज़ हम लोग पहले बेसिक थ्योरी पूरा कवर करते हैं और वाइल डूइंग थ्योरी जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो भी साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला लेवल 1 इज़ योर टेक्स्ट बुक थ्योरी प्लस द क्वेश्चंस ऑफ द टेक्स्ट बुक। एक बार थ्योरी हो गया तो वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ सीईटी, नीट एंड जेईई स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स विल बी लिटिल बिट स्लो एंड बेसिक्स। जब मुझे लगेगा कि आपका बेसिक्स अभी बहुत स्ट्रांग हो गया देन वी कैन इंक्रीज द स्पीड लिटिल बिट। तो पहला चैप्टर आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्या है, व्हाई डू वी वांट टू यूज देम, उससे पहले आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू what do you know about physics? What is physics? क्या होता है physics? Physics is physics. What is physics? है ना, स्कूल में किसी तो एक लेवल में फिजिक्स ये वर्ड तो आया ही होगा। ऑफ कोर्स 10th तक तो 9th 10th में तो फिजिक्स होता ही है, सम पार्ट ऑफ इट। तो क्या होता है फिजिक्स? जो पता है वो बताओ। What is physics? नहीं पता? मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मतलब मेरा जो थ्रोट है वो साउंड जनरेट कर रहा है, वो तुम तक पहुँच रहा है। तुम्हारे ईयर ड्रम्स उतने ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे जितने फ्रीक्वेंसी से मेरे थ्रोट ने साउंड जनरेट किया, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको समझना इज फिजिक्स। तुम्हारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको समझना इज नथिंग बट फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक ऑब्जेक्ट देखते हो, उसका कलर आपको दिखता है ग्रीन, तो ग्रीन ही क्यों दिख रहा है, वो समझना इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल, इवन जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप एक्सीलेटर घुमाते हो, क्या होता है उससे? स्पीड बढ़ता है, बराबर। तो एक सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है उसको तुम बोलते हो एक्सेलरेशन। इसके लिए वो जो हैंडल है उसको बोलते हो एक्सेलरेटर। तो आइडिया ये है कि फिजिक्स में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड अस, सब कुछ इंक्लूडिंग लाइट कैसे जनरेट हुआ, गाड़ी का इंजन कैसे वर्क करता है। तो फिजिक्स, जब आप फिजिक्स की बात करते हो ना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर अराउंड यू, इसका मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर। फिजिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द नेचर, अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू। अब जब आप ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं, फिर साइंस में ना 2 वर्ड्स आप बार बार सुनोगे, इसलिए पहले दिन से ही पता होना चाहिए वो 2 वर्ड्स कौन से हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव मतलब क्या? क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी? स्पेसिफिक अमाउंट। तो क्वांटिटी इज रिलेटेड टू सम अमाउंट एंड क्वालिटी is the property. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो शर्ट मैंने पहना है वो वाइट कलर का है, जो जीन्स मैंने पहना है वो ब्लू कलर का है, ये क्वालिटी है। तो कभी कभी आप फिजिक्स में एक ऑब्जेक्ट को देखोगे, आप बोलोगे देखो वो ऑब्जेक्ट है स्फीयर, उसका कलर ब्लू है, राइट, तो वो उसका क्वालिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसी स्फीयर का रेडियस बता दिया तो वो क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। तो साइंस में 2 चीज़ आप बार बार सुनोगे, वन इज क्वालिटी, अदर इज क्वांटिटी। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? वेयर यू डू मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस in which we measure various physical quantities.
तो फिजिक्स में अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर में तुम बार बार कुछ ना कुछ मेजर करते रहोगे। कभी करंट मेजर करोगे, कभी वोल्टेज मेजर करोगे, कभी डिस्टेंस मेजर करोगे, कभी स्पीड मेजर करोगे, कभी फोर्स मेजर करोगे। तो जहाँ भी मेजरमेंट होंगे वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटिटेटिव। तो फिजिक्स क्या है फिर? फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस इन विच हम लोग क्या करते हैं? वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो अब पहले तो ये बता दो कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? टेंथ से 11 में आने के बाद ना टीचिंग और लर्निंग मेथड दोनों चेंज होता है। तो यहाँ पे वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, यू हैव टू आंसर। जो पता है वो बताओ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग या नो पनिशमेंट फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो एनी क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर is known as a physical quantity। पहले लेक्चर के बाद तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे ध्यान दो। तो हमने आज अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। वी स्टार्टेड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स विद द फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जैसा नाम क्यों दिया चैप्टर को, वो समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स ऑफ कोर्स साइंस है, सो इट इज़ साइंस जिसमें हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट्स करेंगे। इसका मेजरमेंट करेंगे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इट इज़ एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। हु कैन गिव मी एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ, वेरी गुड, एंड मास एंड टाइम एंड करंट एंड टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम एंड, तो वॉट एवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग डे टू डे लाइफ में टाइम मेजर करते हैं ना। क्लास 1 आवर का है, मतलब 1 आवर इज टाइम। देन व्हाट एल्स यू मेजर? मास ऑफ अ सब्सटेंस, वेट इज फोर्स, और लेंथ करते हो ना। कपड़ा लेने गए तो बोलोगे ना 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। सब्जी लेने चले गए, जाके बोलोगे ना 1 किलोग्राम ऑफ दिस वेजिटेबल, 2 किलोग्राम ऑफ दैट फ्रूट। टेम्परेचर, तो डे टू डे लाइफ में हम इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एंड इन आवर डेली लाइफ we measure many physical quantities like क्या क्या मेजर करते हैं? हम लोग? फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नहीं तो गए कुछ लेने, फ्रूट लेने चले गए, उसको बोला 2 दे दो। क्या 2 दे दो? 2 किलो चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, क्या चाहिए? गए शक्कर लेने चले गए, मम्मी ने बोला शक्कर खत्म हो गई, जाओ घर बाहर से शक्कर लेके आओ। एंड वी गो टू ग्रोसरी शॉप, जाके बोल दिया शक्कर दे दो। उसने पूछा कितना? कुछ तो बोलोगे ना, 1/2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग कौन से फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं? वेट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, खुद का वेट। वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, वेइंग मशीन ने बता दिया 50, 60, 70 जो भी होगा वो। और क्या मेजर करते हो? जैसे अभी किसने बोला लेंथ। तो इन डेली लाइफ वी मेजर लेंथ। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ अ क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक लेने गए, जाके बोलोगे ना स्प्राइट दे दो, थम्स अप दे दो। पूछेगा कितना चाहिए? 1 लीटर का चाहिए, 1/2 लीटर का चाहिए। दूध डेयरी पे चले गए, मिल्क लेने गए, तो फिर वो पूछेगा आपको कितना चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर। तो ये क्या है? वो क्या है? वॉल्यूम है। और क्या मेजर करते हो? टेम्परेचर। और क्या मेजर करते हो? टाइम। और क्या मेजर करते हो? स्पीड। ऑफ कोर्स घर से आते वक्त, घर जाते वक्त
गाड़ी चला रहे हो, स्पीडोमीटर पे ध्यान गया तो आपको बताता है 40 किलोमीटर पर आवर, 45, 50 जो भी होगा वो। तो these are some physical quantities we measure in our day-to-day life. So physics is a quantitative science in which we will make measurements. Any quantity which can be measured is called as physical quantities. और हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं विदाउट नोइंग इट। आज तक सोचा ही नहीं होगा कि हम गए सब्जी लेने, उसको बोलो 2 किलोग्राम सब्जी दे दो, मतलब मैं बेसिकली फिजिक्स ही कर रहा हूँ वहाँ पे, आई एम मेजरिंग वेट। गाड़ी चलाते वक्त सडनली ध्यान गया स्पीडोमीटर पे 35 किलोमीटर पर आवर, आई एम मेजरिंग स्पीड। खुद का वेट, कपड़े का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, टाइम, यहाँ से घर तक जाने में कितना टाइम लगेगा आपको अंदाज़ा? 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो डे टू डे लाइफ में वी डू अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स। अब ऐसा है कि कोई भी मेजरमेंट हो तो दैट मेजरमेंट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विथ सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। अब ये क्या होता है फिर? तो एनी मेजरमेंट is always done in comparison with some standard measuring unit। अब इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग कभी सब्जी लेने गए ही नहीं या किराना स्टोर में नहीं गए? ऐसा कोई है क्या? गए ही नहीं? गए हो सब? अभी तो डिजिटल वेट बैलेंस यूज होता है ना, उसमें वो सब रख देते हैं, फिर बताता है 500 ग्राम है कि 1 किलोग्राम है कि 1.5 किलोग्राम है। पहले पता है क्या होता था? तराजू, वेट बैलेंस। तो वो कैसे काम करता था पता है? ओके, एक साइड पे फिक्स्ड वेट है, सही है। अगर मुझे 1 किलोग्राम ऑफ क्वांटिटी चाहिए तो तराजू के एक बैलेंस में, उसको वेट बैलेंस बोलते हैं बाय द वे, एक साइड में पहले 1 किलोग्राम का एक पत्थर जैसा कुछ रखेंगे और फिर दूसरे साइड में जो भी तुमको लेना है वो डालेंगे जब तक वो बैलेंस नहीं होता। इसका मतलब क्या किया? तो तुम लेने गए, फ्रूट्स लेने गए, उसको तुमने किससे कंपेयर किया? वो 1 किलोग्राम के स्टैंडर्ड से, बराबर। अब इमेजिन वो 1 किलोग्राम का पत्थर निकाल के मैंने ये छोटा सा रिमोट डाल दिया, मैंने बोला ये 1 किलोग्राम है, चलेगा? नहीं चलेगा। कोई बोलेगा नहीं ये 1 किलोग्राम नहीं है, वो बोलेगा ये दूसरा रिमोट है, उसका वेट 1 किलोग्राम है, चलेगा? ऐसा नहीं। तो हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल वेट का दे रहा हूँ, मैं बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल देता रहूँगा इन बिटवीन, लेकिन जब भी तुम मेजरमेंट करते हो तो वो हमेशा होता है इन कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। हम जब वेट मेजर करते हैं तो हम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट क्या यूज करते हैं? 1 किलोग्राम। हम जब लेंथ मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड क्या होता है? 1 मीटर, बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप में गया, मुझे शर्ट चाहिए था, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदने गया, मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं? वो एक स्केल निकालते हैं, होता है उनके पास एक स्केल, मीटर स्केल। तो वो मान लो ये 1 मीटर का स्केल है, तो ये 1 मीटर हो गया, तो 2 बार इस स्केल को यूज़ करेंगे तो कितना हो गया? 2 मीटर। तो ये जो मीटर स्केल है ये क्या है? ये पता है क्या है? ये है स्टैंडर्ड। अच्छा, डी लिखना था, मैंने वाई लिख दिया, सॉरी। तो ये है स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, बराबर, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी और शॉप में गया मैंने वहाँ पे भी 2 मीटर कपड़ा मांगा और उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ से मेजर करके दे दिया, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट होता है ये हर जगह पे सेम होना चाहिए, तब जाके ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा, बराबर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम मेजर कर रहे हो
उसका मेजरमेंट हमेशा इन कंपैरिजन ही होने वाला है विथ सम स्टैंडर्ड। मास के लिए अभी हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो होता है किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए करते हैं मीटर, टाइम के लिए करते हैं सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है ना, तो दीज स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स, दिस स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स used for comparison are known as units, इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट्स। इसलिए देखो चैप्टर के नाम में ही स्टार्ट यहाँ से हुआ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। गुड। तो अभी तक का स्टोरी क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया, पहला चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसमें हमने सबसे पहले फिजिक्स क्या है वो समझ लिया। फिजिक्स इज नथिंग बट साइंस इन विच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। और जब हमको कुछ चीज़ समझनी होती है तो हमको मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस इन विच वी विल मेक अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी तुम मेजर कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वट एवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बी इट योर ओन वेट, बी इट टाइम, बी इट डिस्टेंस, वेट, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन मेजर इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। बराबर। अब फिजिकल क्वांटिटी जब तुम मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस या कंपैरिजन यूज करते हैं। मास के लिए वो होता है किलोग्राम, टाइम के लिए होता है सेकेंड, बराबर, करेक्ट, डिस्टेंस के लिए होता है मीटर। तो ये जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, दिस शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेम होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज। अगर 1 मीटर मेरे घर में, इफ आई हैव 1 मीटर स्केल इन माई हाउस, और अगर 1 मीटर इतना है मेरे घर में, इतना है, तो ये 1 मीटर का स्केल कहीं पे भी वो उतना ही होना चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट होता है। सीधा बट गुड, तब जाके वो एक्सेप्ट होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, दे शुड नॉट बी चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे शुड नॉट बी चेंजिंग फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। अब ऐसा भी होता है, आप सीखोगे आगे, साइंस इस 11th में सीखोगे आप, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें आप देखोगे मेटल्स, आपको पता है मेटल्स को जब हीट करते हो तो क्या होता है, एक्सपेंशन। तो अगर मेरे पास 1 मीटर का स्केल है आयन का, अगर उसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ अपने सिटी में, तो उसका लेंथ अलग होगा। उसी को अगर मैं कश्मीर लेके गया, लेंथ कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। उसी को मैं राजस्थान लेके गया तो बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं चलते जो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो, राइट। तो जो भी स्टैंडर्ड तुम यूज़ कर रहे हो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। वेरी गुड। और ये जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूनिट्स। अब एक बार तुमको समझ में आ गया कि यूनिट्स क्या है, तो तुम कोई भी मेजरमेंट करोगे ना, तो एनी मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर इज रिप्रेजेंटेड विथ अ नंबर एंड अ यूनिट, with a number and a unit. For example, just for an example, चलो आपसे समझ लेता हूँ। Let us say मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, What do you think is the weight of this object या फिर mass of this object? अंदाजा 1 kg। चलो ठीक है, 1 kg। तो you said 1 kg, मतलब तुमने पता है क्या बताया मुझे, तुमने बोला एक नंबर और तुमने साथ में बोला एक यूनिट। तो कोई भी मेजरमेंट तुम करोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यू विल राइट अ नंबर विद अ यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे तुमसे पूछा मैंने यहाँ से घर पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आपने बोला 10 मिनट। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अंदाजा 1 किलोमीटर। अरे ये बोर्ड पे 2 पॉइंट है, 20 सेंटीमीटर। चलो 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ओके।
फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू अ लॉट ऑफ सच थिंग्स। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स को कैसे लिखते हो? फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन। तो कोई भी मेजरमेंट आप कैसे लिखते हो? नंबर एंड यूनिट, नंबर एंड यूनिट, नंबर एंड। अब ये जो यूनिट्स है वो भी, जैसे आपने जो गलती की वो अच्छे के लिए की, आपने बोला किलोमीटर, बट रुक, ये यूनिट्स भी हर जगह पे हम लोग सेम नहीं यूज कर सकते। तुम हमेशा मास मेजर करने के लिए किलोग्राम नहीं यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हम गए ज्वेलर के पास सोना खरीदने, धनतेरस पे लेते ना सोना, गोल्ड। तुमने जाके बोल दिया 2 किलो सोना दे दो। गोल्ड तो बाद में मिलेगा, पहले पुलिस को कॉल जाएगा कि कोई आया है 2 किलो सोना लेने। तो डिपेंड करता है कि तुमको क्या मेजर करना है। अब हम लोग सोना लेने जाते हैं, कितने लेते हैं, कितना लेते हो पता है कुछ अंदाजा? हाउ मच डू यू बाय? फ्यू ग्राम्स, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 5 तोला, राइट? करेक्ट। सिमिलर यूज केस होता है आपका किराने की शॉप में। तो थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे धीरे धीरे। इफ यू गो टू बाय लेट अस से ग्रोसरी, एक लिस्ट है तुम्हारे पास, शुगर खरीदना है, सॉल्ट खरीदना है, राइस खरीदना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दाल खरीदना है, और तुमको साथ में सैफरन भी खरीदना है। पता है सैफरन क्या होता है? केसर, ओके। यू नो इलायची खरीदना है फॉर एग्जाम्पल। गुड। तो जस्ट टू नो, शुगर हम लोग डे टू लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो 2, 3, 4 किलो ऐसा कुछ लिस्ट होगा। 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, यू नो सैफरन कितना, इलायची कितना, अंदाजा? 10 ग्राम्स। वेरी गुड। 10 ग्राम, 5 ग्राम ऐसा ही आएगा वो, क्योंकि बहुत महंगा होता है, बराबर। इसका मतलब हर बार हम लोग किलोग्राम नहीं यूज कर सकते, ये बहुत बड़ा यूनिट है। सिमिलरली जब मैंने बोला आपको कि ये जो बोर्ड पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों का डिस्टेंस बताओ, तो कितना ही होगा? सेंटीमीटर, फ्यू मीटर, किलोमीटर में तो नहीं हो सकता ये। तो ये जो यूनिट्स तुम बोल रहे हो ना, ये यूनिट्स के भी अलग अलग सिस्टम होता है। डिपेंड करता है क्वांटिटी का वैल्यू बड़ा है कि छोटा है। अगर हमको छोटे छोटे क्वांटिटीज यूज करने हैं तो हम यूज करते हैं CGS। तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सबसे पहला है CGS। CGS सुना है इसका? व्हाट इज CGS? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जब डिस्टेंसेस छोटे हो तो डिस्टेंसेस नॉर्मली सेंटीमीटर में मेजर होगा, तो हम बोलेंगे लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड, बराबर। और कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो उसमें 3 चीजें कॉमन होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। अब आप बोलोगे 3 ही क्यों है? ये 3 इसके लिए है क्योंकि ये जो 3 है ये हम एज अ ह्यूमन सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए ये 3 तुमको हर सिस्टम ऑफ यूनिट में मिलेगा। तुमको CGS में भी मिलेगा, तुमको MKS में भी मिलेगा, तुमको FPS में भी मिलेगा, और तुमको SI में भी मिलेगा, राइट? पता है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स? CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। डिस्टेंसेस बहुत छोटे हो तो सेंटीमीटर, मास बहुत छोटा हो तो ग्राम, टाइम सेकेंड्स में है। टाइम तो हर यूनिट में सेकेंड में ही है। दूसरा पता है कौन सा है? MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम एंड S मतलब सेकेंड। तो अगर मुझे थोड़े से बड़े क्वांटिटी मेजर करने हैं, जैसे एक बोर्ड पे 2 पॉइंट मेजर करा था डिस्टेंस में, तो सेंटीमीटर में आएगा। अगर इसी क्लासरूम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर किया, या इस सिटी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर किया, तो वो किस में होगा? मीटर्स में होगा, राइट? या फिर अगर आपको पता होगा जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना, प्लॉट, वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में होता है। तो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है ये, किलोग्राम। अभी मैंने बताया इलायची, सैफरन ये ग्राम में परचेस करोगे, गोल्ड ग्राम में होगा। लेकिन आप जब जाओगे सब्जी लेने, पोटैटोज, टोमेटोज, ऑनियंस, ये हम हमेशा किलोग्राम्स में ही करते हैं। टाइम सेकेंड में ही है। तो एक फिजिकल, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे में क्यों आए? क्योंकि
नीड थी हम लोगों को। हर बार मैं जाके ग्राम में नहीं बोल सकता ना, मुझे पूरा ट्रक लोड राइस चाहिए, मैं राइस का ट्रेडर हूँ, मुझे चाहिए पूरा एक ट्रक लोड राइस, तो मैं नहीं बोल सकता ना 10 करोड़ ग्राम चाहिए, नहीं बोलेंगे, हम टन में बात करेंगे वहाँ। ओके गुड। तीसरा यूनिट एफपीएस। एफपीएस के एज सच कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो क्यों यूज़ करते हैं? हम नहीं यूज़ करते, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने थोप दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते थे फुट या फिर फीट, सिंगुलर या प्लूरल, पाउंड एंड सेकेंड। तो ये जो एफपीएस सिस्टम है ये आपको मोस्टली एशिया में और अफ्रीका में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल वहाँ पे होता था, अफ्रीका या फिर एशिया। तो फुट, पाउंड और सेकेंड एज सच रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने वो लोग यूज़ करे तो हमको भी करना पड़ा। और इंडिया में तो आज तक भी घर, प्लॉट स्क्वायर फीट में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ दिस क्लासरूम इज 1000 स्क्वायर फीट, हम आज भी स्क्वायर फीट में अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी शुरू से वैसा ही चल रहा है, हमने चेंज नहीं किया अब तक। हाँ, इसको चेंज कर लिया, वी डोंट मेजर वेट इन मास इन पाउंड, वी मेजर इन किलोग्राम। ओके, तो जैसे तुमको बताया मैंने कि लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों तुमको हर एक सिस्टम में मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हमको ज़रूरत था लेंथ, मास और टाइम मेजर करने का। अब तो हम बहुत एडवांस है, सोचो आज से 8-10 हज़ार पहले जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो खुद के सर्वाइवल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं जंगल से जा रहा हूँ और एक शेर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरे पास ऑप्शन क्या है खुद को बचाने के लिए? कुछ तो उठा के मारना पड़ेगा उसको, तो ऑफ कोर्स बड़ा पत्थर उठा के मारना पड़ेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, और बाजू में एक पत्ता पड़ा हुआ है, पेड़ का पत्ता, तो फिर मैं पत्ता उठा के तो नहीं मार सकता उसको, तो मुझे वेट का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वेट मतलब मास ये रिक्वायर्ड था फॉर आवर ओन सर्वाइवल। तो तुम देखोगे जो 3 क्वांटिटी है तुमको हर जगह पे देखने मिलेगा, तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ये हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड था। दूसरा है टाइम। अब तो हम लोग कभी भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं, पहले सनराइज हुआ तब ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, सनसेट होने से पहले जहाँ भी हो ग्राउंडिंग, बैठ जाना उधर, रात में कहीं निकले तो अगले दिन जिंदा नहीं मिलोगे। दैट वाज द आइडिया, क्योंकि ऑफ कोर्स रात में तुम अगर निकले तो यू विल बिकम फूड ऑफ एनिमल्स, तो वो भी ज़रूरत था टू मेजर टाइम, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर सर्वाइवल। ऑफकोर्स डिस्टेंस तो है ही, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस तुमको मेजर करने की ज़रूरत थी तब भी आज भी। तो ये 3 क्वांटिटी तुमको हमेशा हर जगह पर देखने को मिलेगी। देन और जो चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कौन सा पता है? एसआई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, प्रॉब्लम ये हुआ कोई सीजीएस यूज़ कर रहा है, कोई एमकेएस यूज़ कर रहा है, ब्रिटिशर्स एफपीएस यूज़ कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया के अलग अलग देशों से लोग एक दूसरे से मिलने लगे, ट्रेडिंग चालू हुआ, लेन देन। अभी ऑफकोर्स इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ पे लैंड फर्टाइल है, तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली राइस, व्हीट, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन ये सब अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है। यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा तो बर्फ़ रहता है वहाँ पे। तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम हो गई ना, हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो लोग किस में करते हैं, तो गड़बड़ हो गई। हमने यहाँ से भेजा केजी में, उनको समझ में नहीं आ रहा यूनिट। तुम आज भी देखो, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखते हो, तो जो क्रिकेट देखते हैं कम से कम लड़कों से तो उम्मीद होती है क्रिकेट
वो एक इनर सर्कल होता है। क्रिकेट की पिच होती है, फिर एक इनर सर्कल होता है, उसके बाद क्या होता है, बाउंड्री होती है। वो पता है इनर सर्कल का आपको डायमीटर पता है कितना होता है? 30 यार्ड्स, 22 यार्ड्स, जो भी है वो यार्ड्स में होता है। यार्ड ये और ये अलग यूनिट है। हम अब तक सेंटीमीटर, मीटर, फुट देख रहे थे, यार्ड नया आ गया। यूएस में जाओगे, यूएस में किलोमीटर में दिखेगा, क्या दिखेगा? माइल्स। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि विद ग्लोबलाइजेशन जब ट्रेडिंग चालू हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हुआ, हमने यहाँ से भेजा क्वांटिटी लिख के या फिर वेट लिख के किलोग्राम में, उनको समझ में नहीं आ रहा किलोग्राम मतलब क्या। उन्होंने हमारे पास भेजा पाउंड लिख के, हमको समझ में नहीं आ रहा है पाउंड क्या है। इसके लिए 1971 में एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि इसके आगे कम से कम साइंस के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करेंगे उसमें लेंथ हमेशा होगा किसमें? मीटर में। मास हमेशा होगा केजी में, और टाइम हमेशा होगा सेकंड में, बराबर। लेकिन एक थोड़ा प्रॉब्लम है, ये लेंथ इज इन मास, और सॉरी लेंथ इज इन मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मास इन केजी, यहाँ भी केजी, टाइम इज इन सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड। तो एमकेएस और एसआई में डिफरेंस क्या है फिर? एमकेएस में भी तो वही था ना, एमकेएस में मास केजी में था, डिस्टेंस मीटर में था, और टाइम सेकंड में था। यहाँ भी वही है, डिस्टेंस किस में है? मीटर। मास किस में है? टाइम किस में है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एमकेएस और एसआई में डिफरेंस क्या है? पता है? साइंस के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं साइंस में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो फिर मैं मीटर तो यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, मीटर तो वहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, केजी यहाँ भी है, केजी वहाँ भी है, तो डिफरेंस क्या है? नहीं पता? तो डिफरेंस समझने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए देयर आर, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपने बोला, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद समझेगा कि एसआई में और एमकेएस में डिफरेंस क्या है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हमको देखना पड़ेगा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? Any physical quantity, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is known as fundamental physical quantity। ऐसा physical quantity जो किसी और quantity पे depend नहीं करता है खुद के measurement के लिए। Example, for example मेरे पास अगर दो points है, point A, point B, मुझे इन दोनों में distance measure करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इंस्ट्रूमेंट स्केल चाहिए, कुछ तो लगेगा ना, मेजर कैसे करोगे? मेजर करने के लिए कुछ चाहिए होगा, स्केल है, जैसे स्केल से मेजर कर लूँगा मैं, पर स्केल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं, स्केल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो लेंथ, स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्केल। टाइम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वॉच। टेम्परेचर के लिए क्या होता है? थर्मोमीटर। लेकिन मुझे अगर A और B का डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे और किसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे टाइम मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेरे को मास की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहना। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement, physical quantity for its measurement is known as क्या बोलोगे इसको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
is known as fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. और कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हो, कौन सा करते हो? मीटर, सेंटीमीटर, पाउंड. इन यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल यूनिट्स. द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. सो द यूनिट्स which are used to measure fundamental quantities are known as क्या बोलोगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल यूनिट्स are known as fundamental units. So who can tell me what is fundamental quantity? What is fundamental quantity? अभी तो बताया. Okay. Any physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is known as fundamental physical quantity. Length, mass and time. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्योंकि लेंथ मेजर करने के लिए मास मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. खुद का एग्जांपल ले लो ना. मुझे मेरा मास मेजर करना है, मुझे वेइंग मशीन चाहिए, डन. मुझे मेरा मास मेजर करने के लिए मुझे टाइम मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा तो नहीं होगा ना, अब भी मेरा मास अलग आ रहा है, 2 मिनट के बाद अलग आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हो? फंडामेंटल. और फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हो उसको क्या बोलते हो? फंडामेंटल यूनिट्स. और फिर आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो एनी गेस व्हाट विल बी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज which depends on other physical quantities for their measurement. एक example, velocity. How do you measure velocity? Displacement by time. या तो फिर speed, distance upon time. अगर मुझे स्पीड मेजर करना है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. मुझे यहाँ से नासिक तक जाना है. नासिक का डिस्टेंस यहाँ से 150 किलोमीटर है. मुझे टाइम लग गया 2 आवर्स. तो व्हाट वाज माय स्पीड? 75 किलोमीटर पर आवर. तुमने क्या किया? डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया? तो मतलब तुमको स्पीड मेजर करने के लिए डिस्टेंस मेजर करना ही पड़ेगा और टाइम भी मेजर करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? स्पीड. इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental physical quantities for their measurements. फंडामेंटल या फिर अदर फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हो आप. which depends on other physical quantities या फिर fundamental physical quantities for their measurements are known as. सिंगुलर लिखा है तो ठीक है. is known as क्या बोलोगे इसको? derived physical quantity. और derived physical quantity को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको क्या बोलेंगे उसको? derived units. The units which are used to measure derived physical quantities are called as derived units. The units which are used to measure derived quantities are known as derived units. तो एग्जाम्पल, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मेजर्ड इन मीटर. तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर ही फंडामेंटल यूनिट है. स्पीड ये डिराइव्ड क्वांटिटी है. तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम मतलब
सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। अब मैं आपको बता रहा था कि MKS में और SI में डिफरेंस क्या है। MKS और SI में यही बेसिक डिफरेंस है कि MKS में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन से? लेंथ, मास, टाइम। और SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अभी हम देखेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन डिटेल। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। SI सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन से 7? लेंथ, मास, टाइम तो हर जगह पे आएगा। वेरी गुड, लेंथ, मास, टाइम आ गया। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर सही है। लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड। तो पहला डिफरेंस MKS में और SI में ये है कि MKS में 3 ही फंडामेंटल है और SI में कितने हैं? 7 फंडामेंटल। लेंथ ये मेजर होता है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सिटी। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 बल्ब है लाइट के, एक ब्राइट है एक फेंट है, तो जो ब्राइट है आप बोलते हो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है और जो फेंट है उसको बोलते हो इंटेंसिटी कम है, राइट। अभी इसका यूनिट कैंडेला क्यों है? फिर इलेक्ट्रिसिटी तो अभी आया ना, 100 200 300 साल पहले। उसके पहले क्या था? कैंडल्स। तो फिर आप उस टाइम पे जो यूनिट बनाए उसको कैंडेला बोल दिया। तो CD मतलब कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। मेरा इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। एक बात बताओ, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ज़्यादा है और जिसका मास कम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम है, बराबर। तो फिर अलग अलग 2 बार क्यों यूज़ किया? मास भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी, ऐसा क्यों? जब मेरा काम मास से हो, अभी आप ही नहीं बताया, मैंने नहीं बोला, आपने बोला मास ज़्यादा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा, बोला ना आपने। मास कम तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम। तो फिर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज ही क्यों कर रहे हो? तो मास से काम हो रहा है ना तुम्हारा। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि फंडामेंटल क्वांटिटी में मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों की क्या जरूरत है। जब मुझे मास से समझ में आ रहा है कि मास ज़्यादा होना मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होना, मास कम होना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम होना, तो मैं 2 क्यों यूज करूँगा? फिर मेरा तो एक से काम हो गया, दूसरा क्यों यूज करना है? सोचो सोचो। आई वेंट टू ग्रोसरी स्टोर। मैं बार बार किराना का ही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि रियल लाइफ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है और तुम सबको पता ही होगा, सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा। मैं गया सॉल्ट लेने, मैंने बोला 1 किलो सॉल्ट दे दो, दे दिया। मैंने मांगा 1/2 किलोग्राम, मिल गया। मैंने बोला 100 ग्राम, फिर भी मिल गया। मैं जाके बोला मुझे 5 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट चाहिए, मुझे भगा दिया वहाँ से। क्या बोल रहे हैं? 5 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। अब कनेक्ट करो, जहाँ पे क्वांटिटी इतना कम हो जाए कि प्रैक्टिकली आप मास मेजर ही नहीं कर सकते हो, तो वहाँ क्या करते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और खासकर तो गैस के लिए। गैसेस को कैसे मेजर करोगे? गैसेस को तो तुम हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही मेजर करते हो। तो 1 मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तब यूज होता है जब प्रैक्टिकली तुम मास मेजर नहीं कर सकते हो। कर ही नहीं सकते ना। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे मेजर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, आगे आएगा। फॉर एग्जांपल, आप जो घड़ी यूज़ करते हो, खासकर आप एनालॉग,
डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइम यू कैन मेजर विद दैट वॉच? नो, कम से कम टाइम कितना मेजर करते हो? 1 सेकेंड। 1 टिक इज 1 सेकेंड। तो तुम 1 सेकेंड से छोटा कुछ मेजर ही नहीं कर पाओगे उसमें, लेकिन डिजिटल में तुम 0.01 सेकेंड में मेजर कर सकते हो। तो सेम थिंग गोज हियर। हमारे पास जो अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें भी तुम फ्यू माइक्रोग्राम तक जा सकते हो, 10⁻³ ग्राम, उसके नीचे मेजर नहीं कर सकते। ये नंबर 1 था। नंबर 2, गैसेस के लिए मास मेजर करने से आसान होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना। और आपको पता है 1 मोल डिफाइन कैसे होता है? पता है व्हाट इज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस? 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब जिस सब्सटेंस में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए उसको बोल देते हो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और ये जो नंबर है ना 6.023 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हो एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। तो the quantity of substance is said to be 1 mole if it contains 6.023 to 10⁻23 number of particles। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने यूज सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर बार मास मेजर नहीं कर सकते। तो जहाँ मास नहीं मेजर होता वहाँ पे नंबर मेजर होता है, और अगर नंबर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर आ गया तो जितना भी क्वांटिटी होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। ओके, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.03 into 10⁻23। अब ये 6.023 into 10⁻23 ये 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे मास नहीं मेजर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं? नंबर। क्या कर रहे हैं? नंबर। तो पहला डिफरेंस क्या था SI में और MKS में? फंडामेंटल क्वांटिटीज। MKS में कितने हैं? 3। और SI में कितने हैं? लेंथ, मास, टाइम कॉमन है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज इन एम्पियर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी इज इन कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन मोल। और भी एक डिफरेंस है, SI सिस्टम में 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, उसको बोलते हो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो SI system of units have 2 supplementary units. What is supplement? Added, extra। मतलब बोर्ड का पेपर लिख रहे थे, पेपर कम पड़ गया, क्या मांगते हो? सप्लीमेंट, मतलब एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा है। एक को बोलते हो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को तुम 2D एंगल भी बोलते हो, 2 डायमेंशनल एंगल। और एक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अभी सॉलिड एंगल क्या बताता हूँ मैं। तो वन इज प्लेन एंगल which is called as 2D angle and other is solid angle। solid angle which is called as 3D angle। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा, ये मैं कल डिटेल में वापस लूँगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं सुन रहा था, आपका मैथ्स का लेक्चर चल रहा था, तब सर कुछ आपको बता रहे थे एंगल्स के बारे में। एंगल्स ही चल रहा था ना? ओके, तो व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एंगल? Angle is angle. What is angle? No. What is angle by definition? मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और बहुत हाई लेवल तक जाता हूँ क्योंकि स्टेप्स है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड बेसिक्स, हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे सॉल्व। एंगल क्या होता है स्कूल में सीखा था हमने, बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, मैंने सर्कल वर्ड यूज़ किया, मैंने स्फीयर नहीं बोला। ये है आर्क A से B, इसको मैं बोलता हूँ S, इसको बोलता हूँ थीटा, इसको बोलता हूँ R। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ? आर्क लेंथ, व्हाट इज आर्क लेंथ इक्वल टू?
आर इंटू रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड, वेरी गुड। मतलब एस इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा क्या है एस बाय आर। तो बताओ कैसे डिफाइन किया है इसको। व्हाट इज प्लेन एंगल? इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, किसका रेशियो, लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस, बराबर। तो ये जो प्लेन एंगल है ना, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है आर्क लेंथ, और रेडियस भी क्या है डिस्टेंस। तो ये जो प्लेन एंगल है जिसको 2D एंगल बोलते हो, बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस। और ये जो इसको 2D एंगल बोला हमने, 2D क्यों बोला, ये लाइन है, लाइन है ना, ये लाइन इज लाइक आर्क। जब एक आर्क या एक लाइन एंगल बनाए तो कौन सा एंगल होता है, कौन सा होता है, जब एक आर्क या एक लाइन एंगल बनाए, एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करे तो क्या होता है 2D एंगल, क्या होता है। तो ये रॉड को तुम देख रहे हो, ये रॉड लाइन जैसा है क्या, यस। ये रॉड आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल होगा, कौन सा 2D, या फिर क्या बोलेंगे उसको प्लेन एंगल। उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस। और इसका जो SI यूनिट होता है उसको बोलते हैं रेडियन, क्या बोलते हैं रेडियन, SI यूनिट इज रेडियन, गुड। अब इमेजिन यू आर लुकिंग एट दिस बुक, ये बुक लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये क्या है सरफेस है, मतलब क्या है प्लेन है, ये सरफेस एरिया। ये आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा वो प्लेन एंगल होगा क्या, नहीं, प्लेन एंगल किसने बनाया था, लाइन ने, ये लाइन है। तो ये जो आपके आंखों पे एंगल बनाएगा वो पता है क्या है, सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं उसको, या तो क्या बोलते हैं 3D एंगल, क्या बोलते हैं 3D एंगल। मैं वो डिफाइन कल करके दूंगा, अभी नहीं, अभी रुकेंगे हम 2 मिनट में, जस्ट टू गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। चांद देखा है, चांद देखा होगा, मून लाइन है क्या, नहीं। तो आपके आंखों में जो मून ने एंगल बनाया वो कौन सा होगा, वेरी गुड। ये मोबाइल का ट्राइपॉड दिख रहा है, ट्राइपॉड, उसका पाइप है, पाइप, ये पाइप कैसा है लाइन जैसा है, तो इसने एंगल बनाया, कौन सा एंगल है प्लेन एंगल, वेरी गुड, करेक्ट, गुड, बराबर। आप मेरे को देख रहे हो, मैं डेफिनेटली लाइन जैसा नहीं हूँ, तो आई हैव अ सरफेस एरिया, तो मेरा बॉडी आपके आंखों पे कौन सा एंगल बना रहा है, वेरी गुड। आइसक्रीम कौन खाया है, हाँ, आइसक्रीम कोन, ऊपर का जो फेस होता है वो कैसा होता है सर्कुलर, बराबर। तो वो लाइन है क्या, नहीं, वो एरिया है, तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, वेरी गुड। ये जो वायर तुम देख रहे हो, वायर क्या है, ये लाइन है, तो कौन सा एंगल बनाएगा, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सा एंगल बनाता है, प्लेन एंगल। और अगर एक सरफेस है तो कौन सा बनाता है, वेरी गुड। तो SI सिस्टम में ये 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स है, एक है प्लेन एंगल जिसका SI यूनिट क्या है रेडियन, और एक है सॉलिड एंगल विच इज 3D एंगल, उसका SI यूनिट है स्टेरेडियन। पर हम वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे वापस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज तक नहीं, आज अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो we just started with introduction of physical quantity, any quantity which can be measured as a physical quantity. Then I gave you some examples of physical quantity. Then we went through different system of units, CGS, MKS, FPS, SI. CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सबसे छोटा यूनिट है, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये उससे बड़ा है। फिर आ गया फुट पाउंड सेकेंड, ये उससे थोड़ा और बड़ा है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। फिर आ गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल में समझने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट,
और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, नाम में या डिराइव्ड मतलब किसी से डिराइव हुआ हो, तो इट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स है लेंथ मास टाइम। डिराइव क्या है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो डिराइव क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, खुद के मेजरमेंट के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हो? फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव के लिए जो डिराइव्ड यूनिट्स। और फिर हमने देखा कि एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज? कौन से साथ? लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminescent intensity, amount of substance, and two supplementary, plane angle and, तो सप्लीमेंट्री से आगे हम वापस स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।